ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई क्या क्या होता है। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है बहुत ही पॉपुलर रिलेशन है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये कैसे आता है इसको डिराइव करके बताती हूँ मैं आपको कि जैसे हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में आई की वैल्यू क्या आई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास ई टॉ डिवाइडेड बाय एम, ये हमारे पास रिलेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और आई का क्या रिलेशन था, ए एन ई वी डी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन था। अब आई को हम इस रिलेशन को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे एन ई टॉ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अब इस ए को हमारे पास रिलेशन क्या है, जे का रिलेशन निकालना है हमने। तो जे क्या होता है, आई बाई ए। तो आई को ए को इस तरफ लेके आएंगे, आई डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर ई टॉ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अब इसमें से हम ई एक साइड पे रख लेते हैं, आई बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम ई। ठीक है, ये वाली टर्म हमारे पास हमने एक्स्ट्रा निकाल ली है बाहर ई। तो ये टर्म किसके बराबर होती है, जे के बराबर होती है। करंट डेंसिटी जो होती है, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये टर्म हमारी किसके बराबर होती है, जे के बराबर। और ये ई एज इट इज, और ये किसके बराबर होती है, 1/ρ, क्योंकि रो का फॉर्मूला होता है ना m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये वाली टर्म हमारी क्या बन गई, जे इक्वल टू 1/ρ ई। ठीक है, तो 1/ρ किसके इक्वल होता है, सिग्मा के इक्वल। तो ये वाला रिलेशन हमारा आ जाता है। ठीक है, आपको ये रिलेशंस याद रखने हैं कि सारे के सारे कि कौन कौन सा रिलेशन किस किस के बीच में कैसा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन रो एंड म्यू। अब हमें रिलेशन बताना है रो एंड म्यू। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और ये क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि मोबिलिटी किसके बराबर होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई। इससे हम निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ, मोबिलिटी के साथ, म्यू ई। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। अब करंट इसके साथ रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी था करंट का रिलेशन हमारे पास था कि एन ई ए वी डी। ठीक है, अब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू, एन ई ए वी डी की वैल्यू म्यू ई। ठीक है, आई आ जाता है, आई अगर इसको रीअरेंज करेंगे, आई डिवाइडेड बाई ए एन ई म्यू ई, ये किसके इक्वल होता है, ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है, जे के इक्वल, करंट डेंसिटी। इसको हम लिख सकते हैं म्यू ई। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन और पता है, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई होता है, विच इज इक्वल्स टू 1/ρ। सिग्मा किसके इक्वल होता है, 1/ρ के। ठीक है, तो ये जे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई बाय रो। इससे हमारे पास क्या बनेगा, इस इक्वेशन से ई बाय रो इक्वल्स टू एन ई म्यू ई। ठीक है, अब ई से ई कैंसिल है हमारा, तो यहाँ 1/ρ इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन ई म्यू ई। अब हम रो निकालें तो 1/n ई म्यू, या फिर ये वाला रिलेशन याद रख सकते हो या फिर ये वाला रिलेशन याद रख सकते हो। ये दो रिलेशंस हैं आपके रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी के बीच में। तो दो रिलेशंस पढ़े हैं हमने। एक तो क्या है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, ये वाली टर्म याद रखनी है आपने, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है, और सेकंड जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन रो एंड म्यू आया है, रो एंड म्यू का रिलेशन क्या है, 1/ρ इक्वल्स टू एन ई म्यू, या फिर रो इक्वल्स टू 1/n ई म्यू। ये रिलेशंस हैं आपके जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर का इफेक्ट, रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आपको सिर्फ रीड करना है, उसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, एज इट इज आपको एक बार देखना है, गो थ्रू होना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक। तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आपको सिर्फ इसके नोट्स पढ़ने हैं,
फिर मैं आपको उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन वाला कराऊंगी कि कलर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होता है। ठीक है, अगर ये डाउट सेक्शन जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें एक बार अगर आपको इसमें कोई डाउट हुई नोट्स में कि हाँ ये मैम ये हमें चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप वो मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ दो ही रिलेशन है, एक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस है, दूसरा क्या है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ओमिक और नॉन ओमिक जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये है हमारा। थैंक यू क्लास।